हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का मॉडल पेपर हल करेंगे। बिल्कुल हूबहू यूपी पुलिस के एग्ज़ाम से संबंधित बिल्कुल इसी तरीके का। पहले सवाल पर चलते हैं। एक पासा के 4 स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। पासे में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी जब पासा चित्र थर्ड में दिखाए गए अनुसार हो, यानी कि 3 के विपरीत बताना हमें क्या होगी संख्या। ठीक, तो 1 2 3 फर्स्ट चित्र के अनुसार, ठीक। उसके बाद थर्ड चित्र के अनुसार 3 4 5। तो पहले और तीसरे चित्र को ले लेंगे हम। कौन कॉमन है इसमें? दोनों में 3 कॉमन है। क्लॉकवाइज घुमा देंगे इसको। 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक, क्लॉकवाइज घुमाने पर 3 1 2, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 से 3 5 4। ठीक, कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और कौन सी नहीं है? 6 नहीं है। तो 3 के स्थान विपरीत क्या आएगी? 6। 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 6, और 6 के विपरीत 3। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बहुत अच्छे, सभी के समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए देखिए 42 अनुपात 31 समानुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए, जो संबंध 42 का और 31 का है वही संबंध इन ऑप्शन में आपस में होना चाहिए, जो भी ऑप्शन सही हो। देखते हैं इसको। देखिए, अगर गुणा करेंगे तो गुणा से ज़्यादा होगा, भाग से भी। भाग से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये एक बार इसको घटा करके देख लेंगे हम। 42 में से 31 घटा करके देखेंगे एक बार। 2 में से गया 1, 4 में से 3 गया 1। कितने का अंतर है? 11 का। ठीक, ऑप्शन उठा लेते हैं पहला वाला, 97 अनुपात 86 वाला। ठीक, घटा करके देख लेंगे इसको कि 11 का अगर अंतर है तो ऑप्शन यही है, और अगर 11 का अंतर नहीं है तो फिर अगला ऑप्शन देखेंगे। तो 7 में से 6 गया 1, 9 में से 8 गया 1। देखिए, इसमें अंतर कितने का आया? 11 का। और शुरू में कितने का अंतर था? 11 का। इसलिए कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत शानदार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 8 3 8 9 7 7 5 7, फिर 31 है इन दोनों के, उससे इन दोनों से कितना आता है? 81। इन दोनों से कितना आता है? 72। एक बार इधर से देखेंगे, 9 अट्ठे कितना हो गए? इस वाले उसको 9 की गुणा जब हम 8 से करते हैं तो कितने हो गए? 72। जब ये 72 है और इससे आधा निशान इधर को है, तो अगर 8 की गुणा 3 से करते हैं हम, 8 तिया 24, तो यहाँ कितना आना चाहिए? 24। ये थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिस्ट से हो गई थोड़ी सी मिस्टेक। तो देखिए, 8 और 3 की गुणा करने के बाद कितना हुआ? 24। 9 और 8 की गुणा करने पर कितना आया? 72। तो ये 81 की जगह कितना हो जाएगा? यहाँ 24 हो जाएगा। इसको देखेंगे एक बार। 7 की गुणा 5 से कितना? 35। ठीक, और आना कितना चाहिए? 31। कितना आना चाहिए? 31। अगर इसमें से 35 में से कितना घटाया जाए? 4 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 31 आता है या नहीं आता? कितना घटाएं? देखिए, 35 में से 4 घटाने पर कितना प्राप्त हुआ? 31। उसी तरह से अगर 7 की गुणा 7 में करे जाए तो 7 सत्ते 49, और 49 में से 4 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 9 में से 4 गया 5, यानी कि 45। ऑप्शन है कोई? जी बिल्कुल है साहब। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर चलते हैं। बिल्कुल 1, 2,
कोमा 6, कोमा 7, कोमा 21, कोमा 22, उसके बाद 66, कोमा 67, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको देखेंगे अब हम। सबसे पहला 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 66, 66 के बाद 67 और 67 के बाद क्या आएगा। अब हमें एक चीज़ तो पता चल गई, 6 और 1 7 बिल्कुल लगातार है, 21 और 1 22 लगातार है और 66 और 67 लगातार है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कितने की वृद्धि, +1, +1 की बढ़ोतरी होती है, +1 की बढ़ोतरी होती है। ठीक, अब यहाँ से कैसे पता चलेगा। अब हमें यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई देता है कितने से गुणा है, 3 से। देखिए उसके बाद 7 से 21 पर पहुँचने के लिए कितने से गुणा, 3 से। 22 से 66 पर पहुँचने के लिए कितने से गुणा, 3 से गुणा। ठीक, तो इसको भी जो है ऊपर लिख लेंगे इस तरह से, कितने से गुणा है, 3 से। ठीक, और यहाँ कितना जुड़ता है, +1। अब हमें यह पता चल गया सीरीज क्या हुई हमारी, सीरीज हुई +1 गुणा 3, यानी कि मल्टीपल जो है कितने से है, 3 से। पहले +1, फिर जो है उसके बाद में मल्टीपल है 3 से, उसके बाद में +1 फिर गुणा 3 या मल्टीपल, एक ही बात ही है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जोड़ा बन गया इधर, ये 2 का जोड़ा, ये इधर। आपकी बार में कितने से गुणा होगी, देखिए +1 तो यहाँ तक हो गया, +1 गुणा 3, +1 गुणा 3, +1 गुणा 3, +1 गुणा 3। अब अगर 67 की गुणा 3 से कर देते हैं तो 7 से 21 का 1, हासिल कितने, 2, और 6 से 18 और 2 20, 201 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी के समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष बड़े अक्षरों में लिखे जाए तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना कैसे लिखा जाएगा। देखिए विषम जो अक्षर है, प्रत्येक दूसरा अक्षर जो है, देखिए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में, कहने का मतलब यह है प्रत्येक दूसरा अक्षर जैसे कि छोटे अक्षर में लिखे जाए और शेष जो है बड़े अक्षरों में लिखा जाए। ठीक, तो सम अक्षर जो है छोटे अक्षर में हो जाएगा और विषम अक्षर जो है बड़े अक्षर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम, देखिए सम अक्षर, क्योंकि दूसरे नंबर पे 2 4 6 इसी तरीके से चलेगा, तो सम अक्षर जो है कैसे लिखा जाएगा, सम अक्षर होता है छोटा अक्षर। ठीक है, इसी तरीके से लिखना, छोटे अक्षर। ठीक, उसके बाद विषम अक्षर बड़े अक्षर। ठीक, बड़े अक्षर। तो इसमें बताया गया है, तो महीनों के दूसरे भाग का पहला महीना, महीनों के दूसरे भाग का पहला महीना कैसे लिखा जाएगा। ठीक, चेक करते हैं ऑप्शन से। देखिए जैसे JULY है, जुलाई। ठीक है, अब जुलाई में क्या होगा, देखिए देखिए अक्षर की शुरुआत किससे करनी है, बी से शुरू करते हुए, तो ए वाला तो कोई सा होने का नहीं है। ठीक, तो एक बार B C D E F G H I और उसके बाद में J। ठीक, प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटा अक्षर, ये वाला, उसके बाद ये,
और उसके बाद फिर ये। ठीक, देखिए एक बार इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं हम। बी के बाद में डी के बाद में क्या आएगा, एफ, और एफ के बाद में डायरेक्ट जो है जी नहीं आएगा। ठीक, कौन सा आएगा, उसके बाद में आएगा, देखिए एफ है, जैसे मान ले जी यहाँ आता तो एच आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से घूम करके ये आएगा, और उसके बाद में फिर क्या आएगा, जे। तो जे क्या बनेगा यहाँ पर, जे बनेगा छोटा। ठीक, और छोटा जे तो ऑप्शन सी में ही है शुरू में। ठीक, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। तो जे यू एल फिर छोटा और फिर वाई फिर बड़ा। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।